Hello dear students, today we will discuss definite integral part 6. So in this part, first of all we will discuss some questions from your homework. So question number first is minus 1 to 1 and e to the power x plus e to the power minus x upon 1 plus e to the power x dx. आपको ये क्वेश्चन दिया सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड आउट द वैल्यू. सो मैंने ये आपको कंडीशन बताई हुई है कि अगर आपके पास माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, सो आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. और एक सेकंड बात यह है कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो फिर यहां वैल्यू ट्वाइस हो जाती है, अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है. सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस 0 टू ए एफ माइनस एक्स. समझो इस चीज को कि अगर देखो माइनस ए टू 0 इसको ब्रेक करते हैं, माइनस ए टू 0 और 0 टू ए, तो 0 टू ए एफ एक्स ये हो गया, माइनस ए टू 0 वाली वैल्यू ये आती है, एफ माइनस एक्स बन जाता है. सो अगर ये f माइनस एक्स इवन है तो ये प्लस एफ एक्स दे देता है तो ट्वाइस हो जाता है ये, और अगर ये ओड है तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स देता है तो माइनस एफ एक्स होने की वजह से ये कैंसिल हो जाता है. सो एक्चुअली हमें इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं कि ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और 0 होता है अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. क्लियरली बात है, अगर यहाँ माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये इसके इक्वल है एफ एक्स के तो एफ एक्स ऐड हो जाएगा. सो एफ एक्स प्लस माइनस. सो कुल मिला के ये है कि हम इस प्रॉपर्टी को इस तरह से नोट करते हैं, उसके बाद में फिर ये लिख लेते हैं. सो ओके, अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स को इसी फॉर्म में लिखूंगा. सो देख लीजिए आप कैसे, 0 टू 1 एफ एक्स का मतलब यहाँ पे ये हो ही गया आपके पास, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स. अब मैं यहाँ एफ माइनस एक्स निकालूंगा तो क्या बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये बन जाएगा. सो मैं यहाँ क्या करूंगा कि एफ एक्स तो ये है आपके पास e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x, ये एफ एक्स हो गया. फिर प्लस f माइनस एक्स, अब f माइनस एक्स की वैल्यू ये है, सो e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स dx, इस तरह से. अब आप देख लीजिए, इसको गौर करिएगा कि 0 टू 1 लिमिट ये, तो क्या क्या करेंगे यहाँ पे 0 टू 1 e टू दी पावर x. अब यहाँ देखो समझ लीजिए कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, सो यहाँ भी है. सो मैं क्या करूँ, e की पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 प्लस e टू दी पावर x 1 अपॉन में. फिर यहाँ क्या मिलेगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x, इस तरह से. ओके, 0 टू 1 e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x. यहां आप इसको e की पावर माइनस x को कर सकते हो 1 अपॉन e टू दी पावर x. किस तरह से, 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x, इस तरह से. अब आप देखिए क्या बनेगा ये 0 टू 1 e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x. अब देखो यहाँ क्या मिला, यहाँ एलसीएम लेंगे e की पावर x प्लस 1, सो 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x. यहाँ एलसीएम लिया तो कितना मिला, 1 प्लस e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का 1 से मल्टीप्लाई e टू दी पावर x प्लस 1, और ये अपॉन वाला e टू दी पावर x यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अब देखो ये चीज सेम है, सो यहाँ बन जाएगा 0 टू 1 e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, और यहां बन जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर x 1 प्लस e टू दी पावर x dx,
ये कैंसिल हो जाएगा। सो 0 to 1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर x, फिर इसका करोगे तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, लिमिट 0 to 1, सो अपर लिमिट e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1, ठीक है। तो ये अपर लिमिट हो गई, फिर 0 लगाएंगे आप तो 0 में हो जाएगा 1, और यहाँ भी फिर माइनस 1 ही रहेगा। सो ये तो कैंसिल हो गए। सो आपके पास आ गया e माइनस 1 अपॉन ई, आंसर है ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप देख लीजिए कि मैंने क्या किया है, इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया है। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स मैंने डायरेक्ट लिखने के बजाय इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट क्या लिखता, क्योंकि अगर ये इवन होता तो ये लिखना पड़ता, ओड होता तो ये लिखता, तो मैंने इवन ओड को समझा इस तरह से कि भाई मैं नहीं इसको क्लैरिफाई कर रहा कि ये इवन है या ओड है, तो मैंने एफ एक्स लिख दिया, ये एफ माइनस एक्स ये लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। सो नो प्रॉब्लम, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना, समझना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि माइनस पाई बाई टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्स टू द पावर 16 इंटू साइन 101 एक्स डी एक्स। ओके, अब इस क्वेश्चन के आप देखना, ये पहले तो फंक्शन देखो, लिमिट माइनस ए टू प्लस ए सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एफ एक्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स टू द पावर 16 इंटू साइन 101, ओड पावर है ये, इस तरह से। एफ माइनस एक्स अगर मैं पुट करूंगा तो एक्स की पावर इवन है, सो यहाँ तो कोई इफेक्ट आना नहीं है, लेकिन साइन माइनस एक्स इस पे इफेक्ट जरूर आ जाएगा, क्योंकि ओड पावर होने की वजह से ये माइनस बाहर आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, यानी माइनस एफ एक्स। सो क्लियरली एफ इज ओड फंक्शन, ओड है, सो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओड फंक्शन होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में फिर एक क्वेश्चन है, काफी प्रॉपर्टी बेस्ड है, काफी इजी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, जिसमें 0 टू पाई बाई टू जी फंक्शन है साइन एक्स, और जी साइन एक्स प्लस जी कॉस एक्स, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की लिमिट में बता चुका हूं ऑलरेडी, पाई बाई 4 आती है। कैसे अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, that is 0 to a f a minus x dx। वही प्रॉपर्टी a to b f x dx, a to b f a plus b minus x, here a is equal to 0, 0 पुट कर दिया तो फिर a minus x का फॉर्म बन गया। सो 0 टू पाई बाई 2 है, आप यहां लगाओगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये cos x हो जाएगा, यहां लगाओगे तो g cos x हो जाएगा, और यहां लगाओगे तो g sin x हो जाएगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो आई आई प्लस आई 2i हो गया, 0 टू पाई बाई 2, देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, सो ये और ये ऐड हो जाएंगे, यानी g sin x प्लस g cos x अपॉन g sin x प्लस g cos x, ठीक है भाई, dx। सो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा दोगे 0 टू पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 माइनस 0, ट्वाइस i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, i इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, इस तरह से। सो ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। ओके,
इसके बाद बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। 0 to पाई लिमिट है और पूछा भी गया है आरबीएससी में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x dx a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से 0 to पाई लिमिट x dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको एक्चुअली प्रूव कराया है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ओके, सो इसको मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, 0 to पाई x dx ओवर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं फिलहाल नंबर फर्स्ट डाल देता हूं। यही प्रॉपर्टी जो मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यूज की थी, वही प्रॉपर्टी इसमें यूज करूंगा। सो अप्लाई प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx। ओके, दिस इज इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। सो क्या बनेगा ये देखो, 0 to पाई x dx का मतलब पाई माइनस x dx अपॉन, यहां लगाएंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x, 0 to पाई पाई माइनस x, फिर a स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है सो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। यहां साइन 180 माइनस थीटा प्लस का ही होता है, सो नो प्रॉब्लम, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको नंबर 2 डाल देता हूं। सो फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई और आई ऐड हो गए 2i हो गया, 0 to पाई हो गया। अब देखो इसको ऐड करेंगे, देखो x dx अपॉन दिस, तो डिनोमिनेटर तो सेम है इनके। अब ये ऐड हुआ तो x dx प्लस का है, माइनस x dx है ये, सो ये x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, पाई बच जाएगा, तो यहाँ पाई dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आप पाई को बाहर कर लीजिए, 0 to पाई और dx, एक काम और किया जा सकता है, cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेने का, cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ 10 बन जाएगा। इस तरह के एक्सप्रेशन को मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि 1 अपॉन यानी कांस्टेंट अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स का फॉर्म है, तो इसको आपको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, 10 और sec के। सो cos स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स से यहाँ डिवाइड लगेगा, और जो cos स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा उसको ऊपर भेज दूंगा तो वो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक, अब वो यहाँ बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को भी मैं 1 बना लूँ, तो मैं b स्क्वायर को भी कॉमन ले लूंगा। सो मैं कॉमन लूंगा यहाँ b स्क्वायर और cos स्क्वायर एक्स, यानी b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तो b स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से मैंने बाहर कर लिया। अब यहाँ क्या बनेगा देखो, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स हो गया, ये बना। ठीक, अब पाई अपॉन बी स्क्वायर, ओके, 0 to पाई, ऊपर अब ये cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a अपॉन v होल स्क्वायर प्लस 10x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक काम किया जा सकता है, एक जो प्रॉपर्टी थी जिसको अप्लाई किया था, यानी एक प्रॉपर्टी है 0 to 2a f(x) dx, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई है आपको कि ट्वाइस 0 to a f(x) dx, ये हो जाता है इफ
एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कंडीशन हो। और अगर ये एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होता है तो ये वैल्यू फिर 0 हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये वैल्यू यहां हो जाएगी। तो यहां पे एक बार समझने की यही है कि हम यहां भी इसको लगा सकते थे, जैसे ये पूरा फंक्शन है, मान लो पाई तो कांस्टेंट है, ये पूरा फंक्शन बन गया। अब इसमें 0 to 2a लिखो, इसको 0 to 2a यानी 2 into पाई बाई 2, तो पाई हो गया 2a की जगह पे। अगर मैं यहाँ पाई लगाता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगा था, तो पाई लगाने पे यहाँ पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 0 to पाई, ठीक, पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई। 0 to पाई मैंने ऐसे लिखा एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है ये मान, और यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये भी लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि स्क्वायर है। अगर यहां मैं ये लगाता हूं तो देखो इसमें कोई सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स तो स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं आएगा, सेक स्क्वायर एक्स ही रहेगा, ठीक है। और इसमें लगाऊंगा 10x में तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो f अगर ये लिमिट लगा रहा हूं इसमें पाई माइनस एक्स यहां लगा रहा हूं, तो फिर यानी f फंक्शन में एफ एक्स, ये पूरा सपोज करो एफ एक्स है, इस एफ एक्स में मैंने 2a माइनस एक्स रखा। 2a क्या है? अपर लिमिट ये वाली, तो पाई है 2a की जगह, अगर पाई लगाते हैं पाई माइनस एक्स, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स रहेगा। ये कांस्टेंट है 10 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स ही रहेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं आया एफ 2a माइनस एक्स करने पर, एफ एक्स ही रहा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस लिमिट को हाफ कर सकता हूं। तो हाफ कैसे? कि पाई अपॉन बी स्क्वायर तो आपका लिखा ही है, इसको मैं लिखूंगा 2 into 0 to पाई बाई 2, यानी हाफ लिमिट हो गई है, ठीक है। तो मैं यहां पे आप लिख देना कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है यहां, यूजिंग प्रॉपर्टी ये वाली, ठीक। सो 0 to पाई बाई 2, यहां क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 10 एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब नाउ लेट 10x इज इक्वल टू t, सो डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब यहां देखो क्या बनेगा, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? देखो 10 0 0 और 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरह से। अब 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर ये लिखा रहने देते हैं यहाँ पे, 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो क्या बनेगा, ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो गया a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहां 2 पाई अपॉन बी स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 अपॉन ए करोगे तो 1 अपॉन ए अपॉन बी, तो b अपॉन ए बन जाएगा, ठीक है। फिर 10 इनवर्स, फिर t अपॉन ए अपॉन बी, तो b अपॉन ए, सो 0 टू इनफाइनाइट, ये बन गया। अब देखो b से b कैंसिल हो गया, तो 2 पाई अपॉन ए बी। अब यहां लगाएंगे लिमिट, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो क्या बना 2 पाई अपॉन ए बी, 10 वर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो पाई स्क्वायर अपॉन ए बी, पाई स्क्वायर अपॉन ए बी। अब देख लीजिए यहाँ पे मिला क्या है, एक्चुअली यहाँ 2i को सोल्व कर रहे थे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो ये 2i आया, ये 2i को सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू आई वो आई 2i की, कि 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन ए बी, सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। सो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको दूसरे होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं। ओके,
इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन था पाई बाई 6 टू 5 पाई बाई 6 लोअर अपर अंडर रूट 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी और डी टी। ध्यान से देखिए इसको कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 4 यहां से कॉमन लें, अंडर रूट से बाहर करें। ओके, सो पाई बाई 6 अपर लिमिट 5 पाई बाई 6, 4 कॉमन लिया तो ये 2 हो गया, अंडर रूट के अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। कितना रह गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, दिस इज कॉस स्क्वायर टी डी टी। ओके, और ये बात हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि अगर आपको अंडर रूट से बाहर कुछ भी लेना है तो आपको मॉडुलस में लिखना पड़ेगा। अब इसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। सो इंटीग्रेशन 2 पाई अपॉन 6 5 पाई बाई 6, दिस इज कॉस टी डी टी। अब यहां अप्लाई करनी पड़ेगी हमें प्रॉपर्टी, कौन सी? लिमिट ब्रेक करने वाली। अप्लाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड वी। सी ए एंड बी के बीच में है, कहीं पर कोई क्रिटिकल पॉइंट है जहां फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है। ओके, सो यहां पे ए की जगह ये है और बी की जगह 5 पाई अपॉन 6 है। तो मैं एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए थीटा एक्चुअली यहाँ 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई, और दिस इज 3 पाई बाई 2। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ, इसमें कॉस एक्स एक्चुअली पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में, इसमें यानी सेकंड एंड थर्ड में कॉस एक्स नेगेटिव होता है, यानी लेस देन 0 होता है। अब आपको इन्होंने कहां से दिया है? पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6। एक्चुअली पाई बाई 6 कहां होगा? यहां कहीं होगा पाई बाई 6। ध्यान से देखो, पाई बाई 6 क्या है? 30 डिग्री। सो 30 डिग्री यहां कहीं होगा। फिर 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 का मतलब पाई माइनस पाई बाई 6, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 6 यहां कहीं होगा। सो ये कह रहा है यहां से यहां तक इसको डिफाइन किया है। अब ये पक्का पता है कि यहां तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस जगह तक, यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां तक तो कॉस रहेगा प्लस का, और जैसे ही पाई बाई 2 के इधर आया तो यहां कॉस हो जाएगा नेगेटिव। सो इसलिए यहां क्रिटिकल पॉइंट हो गया ये आपका पाई बाई 2। ये जो पाई बाई 2 है ये क्रिटिकल हो गया। सो ट्वाइस इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं इस प्रॉपर्टी लगा के, पाई बाई 6 से पाई बाई 2, पाई बाई 6 से पाई बाई 2, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉस कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये मॉडुलस हट जाएगा, सीधा क्या लिखा जाएगा? कॉस टी डी टी। अब आते हैं प्लस ट्वाइस पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 तक, लेकिन अब आ गए इस क्वाड्रेंट में, सेकंड में आ गए तो आपको माइनस कॉस टी डी टी लिखना पड़ेगा। ओके, ये चीज। अब आप देखिए 2 है और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, लिमिट लगा दो पाई बाई 6 से और पाई अपॉन 2 प्लस 2 माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी का, अब माइनस को बाहर कर लो तो माइनस बाहर कर लिया कॉस टी का, फिर साइन टी, और लिमिट ये लग गई पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6। अब देखो साइन पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2 साइन 5 पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 2, तो आए साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस साइन पाई बाई 6 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 साइन 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 की वैल्यू 1 बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, सो 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 बाई 2, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ओके, आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
0 to 1.5 x into greatest integer x square dx। सो ये इस क्वेश्चन को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप x से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस लिमिट में आपको। सो एक्चुअली ये लिमिट x की है, सो आप यहां लिख लीजिए नाउ 0 to 1.5 x इसके बीच में है, यानी लिमिट ये x की है। तो मुझे एक्स स्क्वायर को समझना है, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, तो x यहां से यहां तक है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर 2.25। ओके, अब मुझे जरूरत है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू की, तो मुझे इंटीजर में ब्रेक करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर की इन वैल्यूज को। 0 से लेके यहां तक कितने इंटीजर है उसमें ब्रेक करना पड़ेगा। सो इसको मैं लिखूंगा 0 to 1 फर्स्ट इंटरवल हो गया इंटीजर का, फिर 1 से लेकर के 2 तक हो गया, फिर 2 से लेकर के 2.25 तक हो गया। ठीक है, अब इस इंटरवल में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ग्रेटेस्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी जो छोटा इंटीजर है। इसके बाद इसमें इस वाले केस में एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट की वैल्यू होगी 1, और इस वाले इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर होगा कितना 2, इस तरह। अब इन वैल्यूज के लिए मैं x का इंटरवल पता कर लूं, तो x स्क्वायर 0 से 1 तक है तो x कहां से कहां तक होगा, 0 to 1 होगा। x स्क्वायर 1 से 2 है तो x कहां से होगा, 1 से लेके √2 तक होगा, और इसके लिए लिखेंगे √2 से लेकर के x 1.5। ठीक है, ऐसे ब्रेक करेंगे। सो अप्लाई प्रॉपर्टीज, जो ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी है लिमिट को, वो कौन सी है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी ऐसे करके लिख देता हूं, आप प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, सो 0 से कहां तक जाएंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1, तो x को लिखा ये तो बाहर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर इस वाले इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 1, सो मैं यहां लगा देता हूं 1 dx। फिर 1 से लेके √2 तक जाएंगे, अब 1 से लेके √2 तक गए तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू यहां कितनी है 1, सो x इंटू, सॉरी नहीं यहां गलत लिख दिया भाई, ग्रेटेस्ट देखो 0 से लेके 1 तक है तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी यहाँ। ठीक है, क्योंकि 0 to 1 तो इसकी वैल्यू 0 होगी, नॉट 1। सो यहां मैं लिखूंगा 0। ओके, 1 से लेके √2, अब x तो है ही आपके पास, इसकी वैल्यू 1 dx, इसकी वैल्यू। फिर √2 से आपको जाना है कहां तक, 1.5 तक, x है इसकी वैल्यू कितनी 2, इसकी वैल्यू 2, तो यहां 2 आ जाएगा बस। अब इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका तो 0 हो जाएगा फर्स्ट वाले का। x है इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके √2, फिर यहां होगा 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट √2 से 1.5। तो एक्चुअली 1/2 को तो आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है। सो x स्क्वायर 1 से लेके √2, फिर 2 इंटू 2 यहां 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x स्क्वायर √2 से 1.5। यहां लगाएंगे लिमिट, अपर लिमिट लगाओगे तो 2 और यहां -1 प्लस 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25 माइनस 2, सो 2 - 1 1/2, 0.25 यहां रहेगा, 0.25 का मतलब हो गया 1/2 प्लस 1/4, दैट इज 3/4। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इजी है, प्रॉपर्टी वही लगेगी आपकी, 0 to π/2 साइन पावर mx और nth रूट साइन mx nth रूट प्लस cos mx और nth रूट। तो ये आपको कई बार बताया भी जा चुका है, इसकी पावर हो जाएगी m/n, साइन की पावर m/n, साइन की पावर m/n, cos की पावर m/n। ठीक है, तो इस तरह के केस में वैल्यू कितनी आती है π/4, तो इसको बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें साइन पाई बाई 2 माइनस है तो कॉस बन जाएगा, यहाँ कॉस बन जाएगा, यहाँ साइन बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने में वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, ट्वाइस आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कई हो चुके हैं, सो नो प्रॉब्लम, आप इसको कर लेंगे, इसको लगाइए अपने आप समझ के। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई, फिर वही प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, 0 टू पाई x इंटू एफ साइन x dx। इसमें यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो अभी बात चल रही थी कि अप्लाई, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैं आपको बता देता हूं। 0 टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स dx। सो i इज इक्वल टू यहाँ कितना लिखोगे, 0 टू पाई, अब यहां लगाओगे तो पाई माइनस एक्स एफ साइन पाई माइनस एक्स dx। तो यहां बन गया पाई माइनस एक्स, इसको ऐसे कर सकते थे अपन कि भाई इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 टू पाई, पाई और एफ साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन एक्स हो गया, तो पाई इंटू एफ साइन एक्स, फिर माइनस एक्स एफ साइन एक्स, समझ लो इसको, इसको नंबर फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड डाल दो। देखो भाई पाई के साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ तो एफ साइन एक्स 180 माइनस थीटा साइन एक्स, फिर एक्स ये बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करोगे तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास, तो पाई कांस्टेंट है, एफ साइन एक्स dx, ठीक है भाई, ऐसे लिख दो यहाँ dx बाद में। सो i इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 0 टू पाई एफ साइन एक्स, कोई नहीं, यही आपका आंसर है। ओके, तो इस तरह से i इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया, 0 टू पाई एफ साइन एक्स, इतना बस, x की वजह से कितना आंसर आ गया, पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1/2 से +1/2 cos x इंटू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, -1/2 से +1/2। अब देखो इस तरह की लिमिट में आपको इस फंक्शन को डिसाइड करना पड़ता है कि ये इवन है या ओड है। सो एक बार कर लेते हैं डिसाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर ये इवन है तो मैं लिख दूंगा ट्वाइस 0 टू 1/2 और फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा, और अगर ये ओड है तो मुझे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो चेक कर लेते हैं, एफ माइनस एक्स पुट कर रहा हूं यहाँ पे, देखो cos माइनस एक्स, तो cos पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सीधी सी बात, इस पे फर्क पड़ेगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos एक्स हो जाएगा। अब आप देखो log, इसको एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस है और नीचे 1 प्लस एक्स है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस एक्स उल्टा करके, तो मुझे -1 पावर लगानी पड़ेगी, 1 प्लस इसको उल्टा कर दूं तो -1 पावर, अब ये -1 पावर है, log में आगे आ जाएगी, cos x इंटू -1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब cos x इंटू -1 तो माइनस cos x इंटू log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सो माइनस, इसको देखो क्या है, f माइनस एक्स पुट किया तो माइनस, ये वैल्यू किसकी है देखो एफ एक्स। सो क्लियर हो गई बात, क्या क्लियर बात हो गई कि f, इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो f प्लस एफ माइनस एक्स, ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर बात है, ठीक है ना, ओड फंक्शन हो गया। ओड फंक्शन में ये कंडीशन फॉलो होती है, f इज ओड, अगर एफ एक्स को इधर ले आए तो प्लस एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या कर सकता था कि f इस रूप में लिख सकता था, फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकता था, ये वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई तो इसको मैं डायरेक्ट कह दूंगा ये इंटीग्रेशन क्या है, 0 है।
सो कोई जरूरत नहीं है इसको इंटीग्रेट करने की, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आनी है। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -2 to 2, -2 से 2 लिमिट है 3x² 1 + e⁻x dx, इस तरह से। सो मैंने आपको अभी बताया था कि -a to a fx dx लिखा है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 0 to a fx प्लस f - x और ये dx। और इसकी अगर ये इवन है तो ये बन जाता है ट्वाइस 0 fx dx, और अगर ओड है तो ये 0 हो जाता है। f इज ओड तो 0 और f इज इवन, भाई सीधी सी बात है, इवन है तो फिर प्लस fx हो जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा, और अगर ओड है तो माइनस देगा, कट जाएगा, इससे 0 हो जाएगा। सो मैं इसको क्या करूं कि -2 से 2 पहले इसी फॉर्म में लिख लेता हूं इसमें, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन किया है मैंने इसका। सो fx है ये fx, तो fx को मैं लिख लिया 3x² अपॉन 1 + e⁻x प्लस अब f - x, तो -x लिखूंगा तो क्या करना पड़ेगा 3 - x का स्क्वायर 3x², यहां करूंगा तो 1 + e⁻x, इतना सा चेंज आएगा बस। ये f - x है ये वाला, और ये वाला है fx ये वाला। सो देखो -2 से 2, अगर मैं यहां 3x² कॉमन ले लूं, ठीक है, सो 1 अपॉन 1 + e⁻x बनेगा। यहां किया तो 1 अपॉन 1 + e⁻x, इसकी 1 अपॉन e⁻x dx। -2 से 2 3x², 1 अपॉन 1 + e⁻x, यहां एलसीएम करोगे तो e⁻x ऊपर चला जाएगा, e⁻x + 1 dx। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, सो आप इसको क्या कर सकते हो, -2 से 2 और 3x², और ये हो गया 1 + ex अपॉन 1 + e⁻x। देखो इसमें एक चीज हो गई कि जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, सो मुझे यहां लिखना चाहिए था 0 to 2, ये चीज, ठीक है। सो 0 to 2 और ये dx, इस तरह से। अब देखो ये कैंसिल हो गया आपका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3 × x³ 0 to 2, सो x³ अपॉन 3 हो गया, x² का x³ अपॉन 3 बाहर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब x³ की लिमिट है 0 to 2, लिमिट लगाओगे तो 2 का क्यूब 8 - 0 दैट इज 8। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 8। ओके, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फॉर्मूला की तरह यूज भी करते हैं, वो और आपको बता देता हूं, थोड़ा सा बड़ा होगा और काफी अच्छा है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लिमिट log sin x dx दिस इज इक्वल टू -π/2 log 2, ये प्रूव कराने को कह देते हैं। और जनरली ये फॉर्मूले की तरह यूज होता है, कहीं भी इस तरह की कंडीशन आती है तो हम डायरेक्ट ये यूज कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सो आप इसका सिंप्लीफाई देख लीजिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। 0 to π/2 लिमिट log sin x, इसमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 4, जो मैंने प्रॉपर्टी 4 नोट कराई है आपको। अप्लाई प्रॉपर्टी कौन सी, 0 to a fx dx 0 to a fa - x dx, ये वाली प्रॉपर्टी। सो I 0 to π/2, अब ये हो गया log sin π/2 - x, यहाँ sin π/2 - x लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये cos x dx।
इसको नंबर फर्स्ट डाल देता हूं, इसको नंबर 2। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। सो आई 2i 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x, log sin x प्लस log cos x dx। अब आप देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 0 to π/2 लिखा है, लिखा रहने दो। अब देखो log m प्लस log n, तो क्या बनेगा log m इंटू n इंटू n log sin x इंटू cos x dx, इस तरह से ये आ गया। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस आई। ठीक, अब देखो sin x cos x है, अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड मार दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, देखो 0 to π/2 लिमिट, ये हो गया log sin 2x और अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस आई। अब इसमें log m अपॉन n लगा दूं तो क्या बनेगा, 0 to π/2 लिमिट log sin 2x माइनस log 2 dx। ओके, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस आई। सो यहां बनेगा देखो ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 लिमिट log 2। अब देखो माइनस है, log 2 तो कांस्टेंट हो गया, log 2 0 to π/2 लिमिट 1 dx, इस तरह से। अब ये बन गया आपके पास। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ट्वाइस आई 0 to π/2 log sin 2x माइनस इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, log 2 मल्टीप्लाई में है 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2, ट्वाइस आई इज इक्वल टू देखो 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, इसका देखो अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। सो π/2 log 2 माइनस का है, ठीक है, इसको यहां लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस π/2 log 2, ये आ गया। अब यहां बात करते हैं, देखो अगर आप 2x को t कह देते हो तो 2 dx इज इक्वल टू dt, 2i इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू t पुट करूंगा तो 2x इज इक्वल टू t, तो देखो 0 पुट हुआ तो 0 लिमिट हो गई लोअर, अब π/2 पुट हुआ तो 2 into π/d, t की हो गई पाई लिमिट, और ये बन गया log sin t और dt, ठीक है, माइनस π/2 log 2। अब यहां लिमिट अप्लाई होगी हाफ करने वाली, हाफ लिमिट का कैसे, यहां मैं लिख रहा हूं यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to 2a, ट्वाइस 0 to a f(x) dx। कंडीशन इसमें ये होती है कि f(2a माइनस x) इज इक्वल टू fx, तो यहां देखो f(t) की जगह पर है log sin t, अगर आप f पाई माइनस टी, अगर मैं 2a माइनस एक्स जैसे यहां रखा तो fx आना चाहिए, तो मैं f पाई माइनस टी रख रहा हूं यहां, तो log sin पाई माइनस टी, तो क्या आ गया log sin t, log sin t आ गया कि ft आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये लिमिट अगर मैं अप्लाई करता हूं तो कोई फर्क इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए 0 to 2a f(x) dx, तो मैंने क्या कर लिया, इस लिमिट को हाफ, अपर लिमिट को हाफ, ट्वाइस 0 to a f(x) dx, तो ट्वाइस i इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2i 0 to π/2 और log sin t dt, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ये माइनस π/2 को मैंने अभी यहाँ छोड़ दिया है, इतना जगह नहीं है इसलिए, माइनस π/2 log 2 ये लास्ट में है, इसके साथ में आप लिखते रहेंगे। देखो अब समझने की बात है कि 2 जैसे ये ट्वाइस हुआ π/2
और इसके बाद में जैसे अपन ने ये किया था 2x इक्वल टू टी माना था, 2dx इक्वल टू dt हो गया, तो dx के साथ dt अपॉन 2 भी तो आएगा, dt अपॉन 2, ये इस तरह से। सो dt अपॉन 2, ये dt अपॉन 2 यहां लिख सकते हैं इसको। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब इसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट लगा दूं कि वो लिमिट वही है, तो t किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, x में, log sin x dx, और लास्ट वाला टर्म है माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं यहां से शुरुआत से, तो ट्वाइस i इज इक्वल टू i, इसको i लिख दिया, माइनस पाई बाई 2 log 2, i को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ये i रह गया 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 2 log 2। सो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप इसको अच्छे से समझना, बुक में है आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा। ओके, इनको नोट करिए। अभी आप होमवर्क के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0 टू पाई बाई 2 लिमिट log cot x dx। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0 टू पाई लिमिट x dx 1 प्लस cos अल्फा इंटू साइन x। देखो एक चीज यहां ध्यान रखना, इसमें x और x, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर्टी वही लगानी पड़ेगी जिसमें 0 टू a f x dx इज इक्वल टू 0 टू a लिमिट f a माइनस x dx। इससे क्या होगा कि पाई माइनस एक्स यहां बनेगा, पाई माइनस एक्स यहां बनेगा, जब ऐड करोगे तो ये x dx कट जाएगा, ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख लें। तो पहले सबसे पहले वही प्रॉपर्टी लगेगी, i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, आप दिमाग लगाना। 0 टू पाई लिमिट 1 अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर, a ग्रेटर देन 1। सो इस क्वेश्चन को आप करिए, 5 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करिए। ओके।